विश्व का सबसे महाकाव्य कौन सा होगा? सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत होगा। तो बच्चों वीडियो को फुल वॉचिंग करिएगा, आपको 30 मिनट का ही वॉच लगेगा, आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, सारे एनसीईआरटी का निचोड़ है, ठीक है। तो आप इसे फुल वॉचिंग जरूर करेंगे ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छूटने का संभावना नहीं होगा, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? अजायब घर कौन सा है? तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो चलिए हम हाँ एवरीवन, तो आइए आज मैं आप लोग के साथ 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। 70 क्वेश्चंस के पीछे आपको यहाँ हम विश्व से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे जो आपको शिक्षक भर्ती में निश्चित है 1 से 2 क्वेश्चंस आने की चांसेस रहेगी, ठीक है। ये आपका 6 नंबर सेट है, ठीक है। मैंने 5 नंबर प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, आपको ये 6 सेट है, ठीक है। इसी के साथ जो भी आपके लिए हेल्पफुल होता है वो वीडियो में डालते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज 70 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बस आपको एक बार देख लेना है और आपको याद कर लेना है। अगर इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करने से पहले जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आप लोग भी हर रोज क्लास कर सकेंगे और इसी के साथ आप लोग को स्कोर क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस हमेशा एनसीईआरटी से उठाकर हम लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, ठीक है। लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहते हैं 70 में पहला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। तो एशिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 30%, ठीक है। विश्व का क्षेत्रफल मतलब 30%। इसका कहने हैं कि जिसका मतलब विश्व के क्षेत्रफल उसका 30% क्या है? एशिया महाद्वीप का, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का तो 2 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसी तरह आप याद रखें, बस ये छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बहुत हेल्प करेगा। 70 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, आधे घंटा का सेशन होगा जिसे आप याद रखना होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन सब याद करना होगा आपको, ठीक है। बस मैं एक बार आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि आपको ये याद करना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक। बड़ा और छोटा अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। तो बड़ा कौन सा होगा आपको? प्रशांत महासागर। छोटा कौन सा होगा? आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा होगा? प्रशांत महासागर। 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहते हैं बच्चों कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा होगा? दक्षिण चीन सागर, ठीक है। तो आपको ये कहेंगे कि देखिए चलिए बड़ा छोटा थोड़ा यहाँ से आता है, ये क्या होगा जो आपके लिए थोड़ा सा क्या होगा? न्यू लगता होगा, ठीक है। तो इसे आप याद कर लेंगे, जो चीज़ आपके लिए न्यू लगे उसे थोड़ा सा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो विश्व के सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा होगा? तो मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है। तो चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं बच्चों, आप लोग बताइएगा कि देखिए आपको कहेंगे कि ऐसे में मतलब किस तरह से, ये बस आपको याद करने के लिए एक टॉपिक दे रहे हैं हम, ठीक है। 70 क्वेश्चन का सेशन है, बस आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? ग्रीनलैंड, ठीक है। अब बच्चे 2 मंथ रहा है, सिर्फ आपके लिए ये चीज़ जानना जरूरी होगा कि सिर्फ 2 मंथ आपके एग्जाम में रहा, किस तरह से तैयारी करेंगे इस पर हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे आप लोगों के लिए कि आपको किस तरह से तैयारी करना है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड होगा, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा होगा? तो इंडोनेशिया। तो आप द्वीप और द्वीप समूह में कंफ्यूजन नहीं करेंगे बच्चे, ठीक है। तो इसको दोनों को याद कर लेंगे आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो नील नदी, जिसकी दूरी कितनी है आपको? तो इतनी है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना होगा इसकी दूरी कितनी है, ये 6650 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंजिंग होगा तो उसके लिए आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग अपना देख लेंगे, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कोई चेंजिंग का अभी संभावना था, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सा है? ठीक है, तो ये अमेजन नदी होगा, ठीक है। कौन सा होगा? अमेजन नदी, जो अपवाह क्षेत्र। आप याद कैसे रखेंगे? विश्व विश्व कम याद रखेंगे, ज़्यादा याद रखेंगे कि बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी। इस लाइनिंग को ध्यान में रखेंगे और अमेजन को ध्यान में रखेंगे, बस हो गया, आपको याद भी हो जाएगा और भूलेंगे भी नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा होगा? तो मेडीरा, ठीक है, जो अमेजन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे बेस्ट व्यापारिक नदी कौन सा होता है? राइन नदी, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी का पॉइंट है, 6 क्लास में जाइए आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। A to Z एनसीईआरटी पदार्थ मतलब आधारित आपका सेट होगा, ऐसा कोई सेट नहीं होगा जो एनसीईआरटी से छूटा होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का निचोड़ हर दिन सेट मिलता है आपको, बस आपको ध्यान में रखना होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप एग्जाम दे के आइएगा, पर हमको कॉमेंट करिएगा कि मैम देखिए आपसे क्वेश्चन इतना मिला, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सा होगा? आपको मांजुली भारत, ठीक है। नदी द्वीप कौन सा होगा? मांजुली, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का, विश्व के सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। ठीक है, इसको आप याद रखें। अगर इसमें करंट में कोई चेंज हो गया होगा तो वो लोग, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, वो आप अपना कवर करेंगे। ठीक है, वो आप देख लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे आगे। कहते विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। ठीक है, जो 44 हेक्टेयर। ठीक है, विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा होगा? वेटिकन सिटी। ठीक है, विश्व के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है, कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, इसको याद रख लेंगे आप लोग, मैं हमेशा बोलते हैं आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो विश्व के सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंस है, आपको थोड़ा सा याद रखना। एनसीईआरटी बुक से सारा उठाया गया है। ठीक है, 21 नंबर कहता है विश्व के सबसे ज़्यादा सीमा वाला रेखा देश कौन सा? तो चीन। ठीक है, जिसमें क्या है 13 देश, तो आप इसे याद रखेंगे बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व के सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? सहारा, जो अफ्रीका में है। इस तरह से आप याद रखेंगे। 23 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी कौन सा? तो गोबी। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी। इस तरह से याद रखेंगे, चाहे आप खाने वाला गोभी समझ के याद रखेंगे, लेकिन आपको याद रखना होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी पर्वत चोटी है? तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी आपको जो है कितनी मीटर? 88-48 मीटर है। ठीक है, 88-48 मीटर है। आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना होगा। ठीक है, सारे चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंस है, इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं। 1 घंटे याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कहते विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा होता है? पर्वतमाला, तो एंडीज। ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखेंगे आप लोग। देखिए आप कहेंगे कि इस पीडीएफ को या तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रट लेंगे, या तो फिर आप अपने कॉपी में नोट्स कर लेंगे, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? कहते हैं विश्व के सारे चीज विश्व का है। ठीक है, बस आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंस छांट के एक जगह लिखा हुआ है, इसीलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व के सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? अल्जीरिया। ठीक है, जो लीबिया में है। ठीक है, विश्व के सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो आपको क्या है? बोस्तोक अंटार्कटिका में है। ठीक है, बोस्तोक अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो चलिए इसे आप याद रख लेंगे। जो चीज़ आपके लिए नहीं ध्यान में लगता है कि आप कभी पढ़े नहीं है, तो उसे बहुत अच्छे से याद रखें। जो पढ़े हैं वो तो आपको ध्यान ही रखना है। ठीक है, तो क्या है? गर्म कौन सा है? अल्जीरिया। और ठंडा कौन सा स्थान? तो आपको बोस्तोक अंटार्कटिका। ठीक है, विश्व के सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? कैस्पियन झील सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर। ऐसे बस एक जगह एक्टिविटी है, आप इसे याद रख लेंगे। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी का झील कौन सा होगा? लेक सुपीरियर। ठीक है, लेक सुपीरियर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा होगा? बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा होगा? बैकाल झील। इसके बाद विश्व की सबसे अधिक 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा होगा? टिकाका नहीं है, टिकाका। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा होगा? बोल्गा झील। विश्व के सबसे बड़ी झील कौन सा होगा? बोल्गा झील। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा? सुंदरबन डेल्टा। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा? सुंदरबन डेल्टा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग ने सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, बस 70 क्वेश्चन से आधे घंटा का सेशन होगा बच्चों आपके लिए, इसीलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, पूरी फुल वॉचिंग करेंगे ताकि आपको एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, कहते विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा होगा? तो महाभारत होगा। कहते विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा होगा? महाभारत होगा। कहते विश्व के सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा होगा? तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, विश्व के सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा होगा? तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व के सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो क्रूजर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे।
तो क्या कहेंगे, आपको पता है क्या? नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पंछी कौन सा है? ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, ठीक है। कहते विश्व के सबसे बड़ा पंछी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, ठीक है। विश्व के सबसे छोटा पंछी कौन सा है? हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? हमिंग बर्ड, ठीक है। विश्व के सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो आपको नीली व्हेल, ठीक है। नीली आपको व्हेल है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, ये आप तीनों ही बहुत अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। आपके लिए इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप कहेंगे कि इतना आप सेशन को एकदम चल क्यों रहे, तो हम देखिए धीरे धीरे आप लोग को बस दिमाग में बैठाना चाहते हैं। आप लोग खाना बनाते टाइम भी वीडियो चलाकर आप पढ़ सकते हैं, ऐसा मैं सेशन लेकर इस बार आए हैं। विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर कौन सा? अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार। अब इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो पता होगा, लेकिन बहुत रिवीजन हो जाएगा, जो पता नहीं होगा उसे हम पता कर लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा घंटा घर कौन सा होगा? द ग्रेट वेल ऑफ द मास्को। आप बच्चों, आप हमें बताएंगे कि आपको कितना क्वेश्चन इसमें से आता था, ठीक है। आपको कितना स्कोर आया था, आप हमें ज़रूर बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन था? तो आपको द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी थी? स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा था? तो अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली में है। आप यहाँ घूमेंगे, आपके लिए बहुत ही मतलब कह सकते हैं सुकून का फील होता है यहाँ पे जाकर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहाँ पर है? अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में। जो वहाँ घूमे होंगे वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चंस कहते बच्चों, विश्व के सबसे बड़ी मस्जिद कौन सा है? अल हयात रियाद सऊदी अरब में। कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सा है? अल हयात रियाद सऊदी अरब में, ठीक है। 51 क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? तो सुल्तान हसन मस्जिद जो कहरा में है, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सा है? सुल्तान हसन मस्जिद, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सा है? बुर्ज खलीफा जो दुबई में है। आप इसे जहाँ जाएंगे घूमने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या करिए, पढ़ के कुछ ऐसा करिए ताकि वहाँ पर आप तुरंत चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पैसा होंगे तभी तो जा पाएंगे बच्चों, ऐसे थोड़ी कोई आपको फ्री में लेकर जाएगा, ऐसा दुनिया अब नहीं है, ठीक है। कहते 52 नंबर क्वेश्चंस, विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर जो क्या है? वेटिकन सिटी में है। आप इसे ध्यान में रखेंगे बच्चों, पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चंस, ठीक है। जो चीज़ आपको पता है, बहुत सी पता होगा, लेकिन बहुत चीज़ यहाँ पे आपको पता नहीं। 70 क्वेश्चन में मान लेता है आपको 40 क्वेश्चन पता होगा, बट ऐसा क्वेश्चन जो है आपको 30 क्वेश्चन नहीं भी पता होगा, तो इससे के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़ी हिंदू आबादी कौन सा है? भारत में है। दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी कौन सा है? इंडोनेशिया में है। तो इसे आप याद रख लेंगे बच्चों, ये दोनों पॉइंट्स 53, 54 और 52 बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है दुनिया की सबसे बड़ी ख्रिस्ती ईसाई आबादी कौन सा है? तो नेकोटीना बालकिसी, ठीक है। आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी ख्रिस्ती ईसाई आबादी कौन सा है? तो नेकोटीना बालाकिसी, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे। दुनिया के सबसे बड़ी आपको यहूदी आबादी कहाँ है? इजराइल में है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़ी यहूदी आबादी कौन सा है? तो इजराइल में। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट आबादी कौन सा है? तो चाइना में, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट आबादी कहाँ है? तो चाइना में, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चंस कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन ISIS इराक कहाँ है? तो सीरिया में है, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, आप इसे याद रखेंगे। पूछ दिया जाएगा तो पूछ दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपके लिए दिमाग में रहेंगे ताकि आप बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सकेंगे। कहेंगे कि आप 69 नंबर क्वेश्चंस का बताइए आंसर कि दुनिया के सबसे माउंट आवेट का, तो आप इसको याद रख लेंगे बच्चों। अबू बकर अल बगदादी जो IS का सरगना है, ठीक है। इसे आप भी याद रख लेंगे, ठीक है बच्चों। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डोनर कौन सा है? तो बिल गेट्स है। इसे आप याद रखें। दुनिया का सबसे बड़ा डोनर कौन सा है? तो बिल गेट्स है। दुनिया का सबसे
आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन सा है? बराक ओबामा, ठीक है। इसे आप या दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन सा है? बराक ओबामा। ये सब क्वेश्चन बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। विश्व के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो कजाकिस्तान, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, कजाकिस्तान। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। कहते विश्व के सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। तो आपके लिए नहीं लगता कि सारा क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण था? तो आप इसे याद रखेंगे जरूर। चलिए आप कहते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन, विश्व के सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? तो शिकागो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट्स है, हम सारे बता सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आप हमें दे दीजिए, हम एक एक क्वेश्चंस को बता सकते हैं कौन एनसीईआरटी से है, कौन एनसीईआरटी से ऊपर का है, कौन एनसीईआरटी से नीचे का है। क्योंकि एनसीईआरटी इस तरह हमने पढ़ा है जैसे लगता है कि आपके मेरे अंदर एक समा गया है इस तरह से। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। बहुत जल्द अब खत्म होने वाली है सेशन, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा? किल खालिद हवाई अड्डा, ठीक है, जो आपको रियाद सऊदी अरब में है, ठीक है। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान में। विश्व के सबसे लंबा बांध कहाँ से? हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है, ठीक है। विश्व के सबसे ऊंचा बांध कहाँ से है? रेगुनस्की जो तजिकिस्तान में है, ठीक है। विश्व के सबसे सबसे ऊंची सड़क कौन सा है? तो लेह मनाली मार्ग है, ठीक है, लेह मनाली मार्ग में। चलिए तो 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लगता है 70 फिर से आ गया, 67 68। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 70 नंबर कौन सा है? तो आपको 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी सेतु पटना, ठीक है, जो विश्व के सबसे आपको बड़ा सड़क पुल है। ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे। विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट आपको कोटोपैक्सी। अब कहेंगे बच्चों कि आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी है तो आपको पता चल जा रहा है, लेकिन जब 4 ऑप्शन रहेंगे, 5 ऑप्शन रहेंगे तो आप बहुत कन्फ्यूज होंगे। इसीलिए आपको याद करना होगा, ठीक है, इसीलिए आपको रटना होगा। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं माउंट कोटोपैक्सी है, ठीक है, ज्वालामुखी जो विश्व का सबसे ऊंचा है। कहते हैं विश्व के सबसे अधिक कर्मचारी वाला विभाग भारतीय रेलवे है, ठीक है। तो चलिए कहते हैं विश्व के सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कौन सा है? तो चैल हिमालय प्रदेश। विश्व के सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा? कांग्रेस पुस्तकालय जो लंदन में है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा? ब्रिटिश संग्रहालय जो लंदन में है। विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कहाँ से है? तो पेट में। इसको आपको याद करना। सारे क्वेश्चंस आपको लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। 70 क्वेश्चन का सेशन था, बस आपको याद करने वाला था, क्योंकि आप यहाँ नहीं याद करेंगे तो फिर आपको 4 ऑप्शन जो मिलेगा वो ABCD करके, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए बेस्ट सेशन था मेरे हिसाब से, एनसीईआरटी का निचोड़ था। आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है, एक जगह आपका विश्व का कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए थैंक यू।